हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 की जो आपके पास लेटेस्ट एडिशन की आर डी शर्मा की बुक है ना, उसमें हमने अब चैप्टर नंबर 15 स्टार्ट कर रखा है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड आइडेंटिटीज। तो आज मैं आपको इसकी एक्सरसाइज 15.2 स्टार्ट करा दूँ। 15.1 हम ऑलरेडी कर चुके हैं और वो चैनल पे अपलोड है, आप वहाँ से कर लेना। ठीक है, देखिए 15.2 में आपसे यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एट द फॉलोइंग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आपको यहाँ पर कुछ पार्ट्स दे रखे हैं, आपको क्या करना है, इनको ऐड करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, आपको मैंने ये जब एनसीईआरटी में चैप्टर कराया था तब समझाया था कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को कैसे ऐड किया जाता है। जहाँ जहाँ कॉमा हो वहाँ पर आपको प्लस लगाना है ना। तो यहाँ पर लिख दिया मैंने 3a² b प्लस -4a² b प्लस 9a² b। ठीक है, देन 3a² b प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया 4a² b प्लस 9a² b। तो इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -a² b बचेगा, या फिर आप 1a² b भी लिख सकते हो, बात एक ही है, प्लस 9a² b। अब 9 में से 1 गया तो 8a² b आपका आंसर। क्लियर है। चलिए सेकेंड पार्ट में आपसे क्या कह रहे हैं, 2/3a प्लस 3/5a माइनस, पहले प्लस लगाएंगे फिर -6/5a लिखेंगे, है ना। तो 2/3a प्लस 3/5a माइनस 6/5a, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो इनको मैं डायरेक्ट सॉल्व कर सकती हूँ। तो माइनस का 3/5a आ जाएगा, क्योंकि 6 में से 3 जाएगा तो माइनस का 3 आएगा, क्योंकि 6 जो है वो बड़ा नंबर है, उसके आगे माइनस का साइन है। अब यहाँ एलसीएम लिया तो 15 आया, 3 की टेबल में 15 5 पे आता है, 5 2 जा 10 आता है। 5 की टेबल में 15 3 पे आता है, 3 3 जा 9 हो जाएगा। ठीक है, तो 1a/15 आपका आंसर। क्लियर है। चलिए अब आते हैं हम अपने थर्ड पार्ट पे। तो 4xy² माइनस 7x² एक पूरा एक्सप्रेशन था, कॉमा की जगह प्लस लगाया, 12x² माइनस 6xy², देन कॉमा की जगह प्लस लगाया, -3x² प्लस का 5xy²। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर ये वाली टर्म और ये वाली टर्म एक साथ सॉल्व हो रही है क्योंकि ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, तो माइनस का 2xy² बचा। इन दोनों टर्म्स को एक साथ सॉल्व किया तो प्लस का 5x² बचा। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 3x² और प्लस 5xy² ऐसी है। क्लियर है। अब ये दोनों टर्म एक साथ सॉल्व हो रही है, 5 में से 2 जाएगा तो 3x² xy², और ये दोनों लाइक टर्म्स है तो प्लस का 2x² क्लियर है, यही हमारा आंसर है। क्लियर। चलिए फोर्थ पार्ट पे आते हैं। 3/2a माइनस 5/4b प्लस 2/5c एक एक्सप्रेशन, कॉमा की जगह प्लस 2/3a माइनस 7/2b प्लस 7/2c ये दूसरा एक्सप्रेशन, कॉमा की जगह प्लस 5/3a प्लस 5/2b माइनस 5/4c, तीन एक्सप्रेशंस थे। तो a वाली टर्म्स को एक साथ लिखो, 3/2a प्लस 2/3a प्लस 5/3a। ठीक है, प्लस डाल के b वाली टर्म्स एक साथ लिखी, 5/4b माइनस 7/2b प्लस 5/2b, प्लस डाल के c वाली टर्म्स एक साथ लिखी, 2/5c प्लस 7/2c माइनस 5/4c। ठीक है, सॉल्व करते हैं। चलो ये दोनों तो डिनोमिनेटर सेम है तो एक ही बार में सॉल्व हो जाएंगे यहाँ पर। तो 2 + 5 7a/3 हो गया, प्लस डाला
ऐसे ये दोनों सॉल्व हो रहे हैं, तो -5/4b और -2/2b आ जाएगा, क्योंकि 7 में से 5 जाएगा तो 2 ही तो बचेगा। ठीक है, इसमें कोई भी लाइक टर्म नहीं है, 5, 2 और 4 है, तो इसका एलसीएम ले लो, सीधा सीधा 20 आ रहा है। 5 की टेबल में 20 4 पे आता है, 4 2 जा 8 हो जाएगा। 2 की टेबल में 20 10 पे आता है, 10 7 जा 70। 4 की टेबल में 25 पे आता है, 5 5 जा 25। ठीक है, अब यहाँ पर एलसीएम लिया तो 6 आएगा। 2 की टेबल में 3 पे आता है 6, 3 3 जा 9। 3 की टेबल में 2 पे आता है, 2 7 जा 14। एलसीएम लिया यहाँ पर तो 4 आएगा, माइनस का 5b माइनस का 4b बन जाएगा। अब इन्हें प्लस कर सकते हो अब आप यहाँ पर, तो 70 में अगर आप 8 को प्लस करते हो तो आपके पास 78 आएगा। उसमें से 25 को माइनस कर दो तो आपके पास 53c/20 आ जाएगा। ठीक है, 14 में 9 को प्लस कर लो तो आपके पास 23a आ जाएगा। अब यहाँ पर ये दोनों माइनस के हैं, तो इसका मतलब माइनस का 9b आ जाएगा, और ये प्लस का 53c/20 ऐसी है। क्लियर है, कंप्लीट हो गया फोर्थ पार्ट हमारा। चलिए आते हैं फिफ्थ पार्ट पे। 11/2xy प्लस 12/5y प्लस 13/7x, कॉमा है तो प्लस लगाया, दूसरी टर्म लिखी 11/2y माइनस 12/5x माइनस 13/7xy। एक्स वाई वाली टर्म्स मैंने यहाँ पर लिखी। ठीक है, प्लस डाल के y वाली टर्म्स एक साथ लिख रही हूँ, प्लस डाल के एक ब्रैकेट में x वाली टर्म्स को एक साथ लिख रही हूँ। क्लियर, चलिए बेस सेम करते हैं, एलसीएम 14 आ जाएगा, तो यहाँ 77xy, 7 2 जा और 13 2 जा 26xy, प्लस डाल के अगेन एलसीएम लिया 10 आ गया। 5 की टेबल में 2 पे आता है, 2 को 12 से किया 24y, और यहाँ पर आ जाएगा 55y। एलसीएम लिया 35 आ जाएगा। 7 की टेबल में कब आता है, 5 पे आता है, तो 13 को अगर हम यहाँ पर 5 से इंटू करेंगे तो 65 आ जाएगा। 5 की टेबल में 7 पे आता है, 12 को 7 से इंटू करेंगे तो 84 आ जाएगा। ठीक है, बस सॉल्व कर दो। 77 में से 26 गए तो 51/14xy आ गया, प्लस 24 में से 55 गए तो आपके पास कितना आ जाएगा 31, लेकिन माइनस का आएगा, तो आप सीधा यहाँ पर माइनस लगा सकते हो, -31y/10। 65 में से 84 गए तो माइनस का 19 आएगा, अपॉन में 35 ऐसी है। यही आपका आंसर है। क्लियर है, चलिए लास्ट 6th पार्ट है उसे और करते हैं, फिर हमारा शायद क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो जाएगा। कह रहा है 7/2x³ माइनस 1/2x² प्लस 5/3, एक एक्सप्रेशन हो गया, प्लस 3/2x³ प्लस 7/4x² माइनस x, दूसरा एक्सप्रेशन, प्लस 1/3, कंप्लीट हो गया। थर्ड एक्सप्रेशन लिख रही हूँ प्लस डाल के। ठीक है, लाइक टर्म्स है 7/2x³ प्लस 3/2x³। अब x² वाली एक साथ ली, माइनस 1/2x² प्लस 7/4x² प्लस 3/2x²। ठीक है, जिनके साथ x नहीं है उन्हें लिया, तो माइनस का x माइनस का 5/2x है, और जो नॉर्मल नंबर दे रखे हैं उन्हें एक साथ लिया, 5/3 प्लस 1/3 -2। सारी टर्म्स लिख ली, सॉल्व करते हैं। इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, एक ही बार में सॉल्व हो जाएगा ये, तो यहाँ पर आ जाएगा 10x³ सीधा सीधा 10 आ रहा है हमारे पास, अपॉन में 2 प्लस
इन दोनों के नहीं, इन दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, फर्स्ट एंड थर्ड वाले के। तो 2/2x² आ गया, प्लस 7/4x², अभी ऐसी है। अगले स्टेप में एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर सीधा एलसीएम ले लो क्योंकि सेम नहीं थे डिनोमिनेटर। तो -2x -5x हो गया, यहाँ पर ये दोनों सॉल्व हो जाएंगे, तो 6/3 -2 हो गया। ठीक है, देखो ये कट के 2 ही आ गया, तो 2 में से 2 जाएगा, ये तो 0 ही बन गया। यहाँ पर इसको इससे काट दिया 5, तो 5x³ आ गया। तो एक बार सही से लिख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर 2 है, मुझे 4 बनाना है, तो 4x² लिख दिया मैंने, प्लस 7x² 4 हो गया। अब यहाँ पर आ जाएगा माइनस का 7x/2, प्लस का 0 ऐसी है, तो 5x³ इन दोनों को सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा 11x² 4 -7x/2। 0 लिखो या मत लिखो एक ही बात है, यही आपका आंसर। क्लियर है? तो आज क्वेश्चन नंबर 1 पूरा कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट क्लास में, अभी इसमें क्वेश्चन नंबर 2 भी है, काफ़ी सारे क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज में। तो क्वेश्चन नंबर 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। कहीं भी इसमें दिक्कत लगे कमेंट करके ज़रूर पूछ लेना। चैनल पे आरटी शर्मा का चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 12, चैप्टर नंबर 13 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, तो साथ साथ उसे भी कवर करना शुरू कर दीजिए। थैंक यू।